नोट करेंसी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नमस्कार, मैं वर्षा कुमारी। दरअसल नोट करेंसी में बड़े बदलाव किए गए हैं। जी हाँ, अक्सर देखा जाता है कि लोग सबसे ज्यादा इस्तेमाल 10 और 20 के नोट करते हैं और ये नोट बहुत जल्दी खराब भी हो जाती है, जिससे सरकार को काफी नुकसान झेलना पड़ता है। जी हाँ, क्योंकि कई बार लोग नोट बदलने के लिए आरबीआई में जाते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, जिसकी वजह से काफी साल में काफी 10 और 20 के नोट बदले जाते हैं, जिससे सरकार को काफी नुकसान भी झेलना पड़ता है। लेकिन अब एक बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, क्योंकि अगले साल तक 10 और 20 के प्लास्टिक नोट आने लगेंगे और इसका फायदा ये है कि अब लोग के जल्दी नोट खराब भी नहीं होंगे। दरअसल आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसकी पहली भी शुरुआत की थी, लेकिन किसी कारणवश ये सफल नहीं हो पाया। लेकिन इसे फिर से दोबारा स्टार्ट किया जा रहा है। इसके साथ ही आरबीआई ने कई कंपनियों से टेंडर भी मांगा है और बातें की जा रही है 10 और 20 के प्लास्टिक नोट को बनाने को लेकर। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि आरबीआई ने इसके साथ ही भारत में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो नोट के लिए प्लास्टिक शीट बनाती हो। इसीलिए आरबीआई ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसी कंपनियों की तलाश कर रही है जो भारत में ही नोट के लिए प्लास्टिक शीट बना सके, ताकि 10 और 20 के प्लास्टिक नोट भारत में आ सके और अच्छे से चल सके। आइए इस खबर को विस्तार से बताते हैं। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड यानी बीआरबीएनएमपीएल की बेंगलुरु यूनिट ने पॉलीमर नोट बनाने के लिए जरूरी शीट की सप्लाई और निर्माण करने वाली कंपनियों से टेंडर मांगा है। यह टेंडर 18 अगस्त को खोला जाएगा। अभी भारत में ऐसी सीट बनाने वाली कोई कंपनी नहीं है, इसीलिए इस बार ऐसी कंपनी चुनी जाएगी जो भारत में ही इसका निर्माण शुरू कर सके। प्लास्टिक नोट की जरूरत क्यों पड़ी? आरबीआई के मुताबिक 10 और 20 रुपए के नोट सबसे ज्यादा लोगों के हाथों से गुजरते हैं। छोटी खरीदारी, बस, ऑटो का किराया, दुकान और रोजमर्रा के खर्चा में इनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से ये नोट जल्दी फट जाते हैं, गंदे हो जाते हैं और खराब हो जाते हैं। हर साल करोड़ों पुराने नोट वापस लेकर नए नोट छापने पड़ते हैं, जिस पर सरकार के हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। अगर प्लास्टिक नोट आएंगे तो कागज के नोटों की तुलना में 2 से 3 गुना ज्यादा समय तक चलेंगे, यानी इन्हें बार बार बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सरकार का खर्च भी इससे कम हो जाएगा। सुरक्षा भी होगी। पहले से ज्यादा मजबूत प्लास्टिक नोट सिर्फ टिकाऊ ही नहीं होगी, बल्कि इनमें सुरक्षा के भी कई नए फीचर होंगे। इनमें पारदर्शी विंडो, एडवांस सिक्योरिटी थ्रेड और बेहतर होलोग्राम जैसे फीचर लगाए जाएंगे। इससे नकली नोट बनाना पहले के मुकाबले काफी मुश्किल हो जाएगा। यह पहली बार नहीं है जब भारत में प्लास्टिक नोट लाने की बात हो रही है। पहली बार 2010 में आरबीआई ने इस दिशा में कदम बढ़ाया था। उस समय कई कंपनियों ने रुचि दिखाई थी और 2013-14 तक इस पर काम भी चला। इसके बाद सरकार ने 5 शहरों जयपुर, शिमला, भुवनेश्वर, मैसूर और कोच्चि में 10 रुपए के पॉलीमर नोटों का ट्रायल करने की योजना बनाई थी। फिर 2017 में सरकार ने दोबारा इस योजना को मंजूरी दी और पॉलीमर नोट छापने की तैयारी भी शुरू हुई, लेकिन यह योजना भी आगे नहीं बढ़ सकी। उस समय सबसे बड़ी समस्या यह थी कि देश के एटीएम, कैश डिपॉजिट मशीन और नोट गिनने वाली मशीनें कागज के नोटों के हिसाब से बनी थी। वे प्लास्टिक नोटों को सही तरीके से पहचान नहीं पाती थी। सभी मशीनों को अपग्रेड करने में बहुत ज्यादा खर्च आता। इसके अलावा पॉलीमर शीट विदेश से मांगनी पड़ती थी, जिससे लागत और बढ़ जाती थी। इस बार आरबीआई सिर्फ पॉलीमर सीट खरीदना नहीं चाहता, बल्कि चाहता है भारत में इसका मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो, यानी भविष्य में प्लास्टिक नोट बनाने का कच्चा माल भी देश में तैयार किया जा सके। इससे आयात पर निर्भरता कम होगी और खर्च भी घटेगा। साथ ही एटीएम और दूसरी बैंकिंग मशीनों को भी धीरे धीरे प्लास्टिक नोटों के हिसाब से अपग्रेड किया जाएगा, ताकि लोगों को नोट निकालने या जमा करने में कोई परेशानी ना हो। फिलहाल आरबीआई इस योजना पर काम कर रहा है और इसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू करने की तैयारी है। अगर ट्रायल सफल रहा तो अगले साल से 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट आम लोगों के बीच चलन में आ सकते हैं।
अगर ये योजना सही तरीके से सफल हो जाती है तो अब लोगों के 10 और 20 के नोट ज्यादा समय तक चलेंगे। इसके साथ ही नकली नोट का निर्माण नहीं हो पाएगा और साथ ही भारत ऐसे देशों की सूची में आ जाएगा जो प्लास्टिक नोट का इस्तेमाल करते हैं।